है। बीजेपी मुख्यालय में बैठक लगातार जारी है। बड़ी खबर, बीजेपी मुख्यालय में बैठक जारी। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये बैठक लगातार चल रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल है। और देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर आज अंतिम फैसला बीजेपी ले लेगी, मुहर लग जाएगी। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक चल रही है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमितेश लगातार हमारे साथ बने हुए। अमितेश, 50 मिनट का वक्त बीत चुका है और कितना वक्त लगेगा इस बैठक को पूरा करने में, क्योंकि पहले से ही जाहिर तौर पर चर्चा हो रही होगी उम्मीदवारों के नाम पर और एक कमेटी बनाई गई, बार बार नामों को भेजा गया, उसकी स्क्रूटनी की गई, फिर भी इतना वक्त लग रहा है। क्या कोई फेरबदल भी किया जा रहा है क्या? देखिए, लगातार बीजेपी मुख्यालय में बैठक चल रही है। पिछले 50 मिनट से बैठक जारी है और अमूमन ऐसा देखा जाता है बीजेपी की जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है तो काफ़ी लंबी भी चलती है। लेकिन कल 2 दिनों से देखा जाए तो परसों जब यहाँ से प्रदेश चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई, उसके बाद जब दिल्ली में तमाम नेता पहुँचे तो कल 9 घंटे तक लगातार बैठक चली। आज भी दिन भर मंथन होता रहा जेपी नड्डा के आवास पर। तो निश्चित रूप से बीजेपी ने काफ़ी एक्सरसाइज कर लिया है सीटों को लेकर के, सीटों के साथ जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों को लेकर के, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। लेकिन एक मैराथन बैठक जरूर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद हैं, तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार प्रदेश के जितने भी कोर ग्रुप के नेता जो हैं, दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, तमाम बड़े नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। लगातार ये बैठक चल रही है और एक एक सीट पर काफ़ी सूक्ष्म तरीके से मंथन किया जा रहा है। और जो नाम आए हैं बिहार एक कोर ग्रुप की बैठक में, जेपी नड्डा के आवास पर जो बैठक हुई, वहाँ जो फाइनल हुए हैं, वहाँ जो स्क्रूटनी हुई है, उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर उन नामों पर चर्चा हो रही है। और जो सिंगल नाम है, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जहाँ पर 2 दिनों की बैठक के बाद उसमें बाकी अमितेश, आनंद आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। क्या है बड़ी खबर? आनंद, आपके पास क्या बड़ी खबर है? देखिए, हम पार्टी को जो 6 सीटें मिली है वो हमारे पास पहुंच गए हैं। हम पार्टी को टिकारी मिला है, कुटुंबा मिला है, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा और बाराचट्टी। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को दोहरा दूं, टिकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा, बाराचट्टी। और उपेंद्र कुशवाहा के खाते में 6 सीटें गई हैं। वो सीटें हैं सासाराम, दिनारा, उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी, मधुबनी। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें, सासाराम, दिनारा, उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी और मधुबनी, ये वो सीटें हैं जो उपेंद्र कुशवाहा को मिली है। और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। टिकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा, बाराचट्टी। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि दर्शक जो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं कि भाई किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है और कहां कहां की सीटें मिली हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के खाते में 6 सीटें गई हैं। 6 सीटों में है सासाराम, दिनारा, उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी और मधुबनी। अब आनंद, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आनंद हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अभी भी एनडीए में सीटों को लेकर कश्मकश जारी है क्या? क्यों अभी भी लगातार इस तरफ बैठक चल रही है? और अभी ये जो फॉर्मूला सामने आया उसके अंतर्गत जो नाम आप अभी हमें बता रहे हैं, क्या वही सीटें हैं जो उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे? वही सीटें हैं जो जीतन राम मांझी चाहते थे? उन सिटिंग विधायकों के सीटों को दे दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो डिमांड किया था, बिल्कुल वो 6 सीटें उन्हें मिल गई। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 6 सीटें भले ही दोनों गठबंधन के सहयोगियों को मिली है, लेकिन ये वो सीटें होंगी जो उनके मन मुताबिक सीट उन्हें मिली हैं। तो ये जो जानकारी अभी जस्ट हमारे पास पहुंची है, जो हमारे सोर्स ने जानकारी दी है, उसमें उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि जो उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार शुरुआत से डिमांड कर रहे थे कि सासाराम, जहां से चर्चा ये भी है कि उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ सकती हैं, दिनारा, जहां पे उनके जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके लड़ने की संभावना है, उजियारपुर दिलचस्प है, उजियारपुर से सांसद हैं नित्यानंद राय, और नित्यानंद राय ने एक प्रमुख भूमिका अदा की है अपने गठबंधन के सहयोगी दलों को मनाने में। महुआ बहुत दिलचस्प है। महुआ से इस बार लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि वहां पे तेज प्रताप की भी लड़ने की संभावना है। बाजपट्टी बहुत दिलचस्प है, बाजपट्टी से उनके उम्मीदवार भी लड़ेंगे। और मधुबनी, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि मधुबनी माधव आनंद जो उनके पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके लिए उपेंद्र कुशवाहा ने सीट ली है। तो ये 6 सीट वो सीट थी जहां से उपेंद्र कुशवाहा की पूरी कोशिश थी कि भाई वो सीटें हमारे पास आए और उनके मन मुताबिक ही सीट मिली है। और जीतन राम मांझी के पार्टी को भी वो 6 सीटें मिली है जहां पे
देखिए आनंद, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एनडीए ने तो एक साथ सब कुछ बता दिया, सारे तमाम नेताओं ने ये सीटों का फॉर्मूला गणित समझा दिया, लेकिन महागठबंधन में अभी भी कश्मकश चल रही है। अब तक किसी भी तरह की बात नहीं बन पाई है। देखिए, महागठबंधन के तमाम जो बड़े सहयोगी हैं वो दिल्ली रवाना हो गए हैं और उम्मीद है कि जब कल तेजस्वी यादव की मुलाकात राहुल गांधी से होगी तो कांग्रेस और आरजेडी में क्या तालमेल होगा वो उसकी जानकारी सामने आ जाएगी। जो मुकेश सहनी है वो भी दिल्ली। और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एनडीए एकजुट, महागठबंधन में जारी है कशमकश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए में सीटों का वितरण पूरा हो गया है, सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया गया। एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ चुनावी रणभूमि में हैं। महागठबंधन के दल एक दूसरे पर लठ भांज रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष का गठबंधन अब लठबंधन का रूप ले चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें तो देखिए एनडीए एकजुट, महागठबंधन में जारी है लठबंधन। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, एनडीए में सीटों का वितरण पूरा हो चुका है। और देखिए एनडीए एकजुट, महागठबंधन में फूट अब भी बरकरार है। अमित मालवीय ने इसका पोस्ट किया है सोशल मीडिया के जरिए। उन्होंने ये लिखा है कि महागठबंधन अब लठबंधन बन चुका है, क्योंकि अब तक वहां पर सीटों का वितरण नहीं हो पाया है, सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। महागठबंधन के दल लठ भांज रहे हैं। विपक्ष का गठबंधन अब लठबंधन बन गया है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि अमित मालवीय का पोस्ट सामने आया। एनडीए एकजुट, महागठबंधन में फूट, इसकी चर्चा की जा रही है। एनडीए में सीटों का वितरण पूरा हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए के सभी दल एकजुट हैं। तो देखिए अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, एक दूसरे पर प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। और इसी बीच में एनडीए के नेताओं की तरफ से ये एक पोस्ट सामने में लिखा गया, जिसमें यह लिखा गया कि अब तक महागठबंधन में कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, महागठबंधन के दल लठ भांज रहे हैं। देखिए ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, विपक्ष का गठबंधन अब ठग बंधन बन चुका है। एनडीए एकजुट, महागठबंधन में फूट, इसकी चर्चा की जा रही है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन कब तक अपने सीटों के फॉर्मूले को साझा करता है, कब तक घोषणा की जाती है। क्या महागठबंधन भी सोशल मीडिया का सहारा लेकर और इसी प्रकार से अपने सीटों के फॉर्मूले को साझा करेगा, या महागठबंधन में फूट वाकई देखने को मिलेगी? जो सवाल एनडीए के तमाम नेता कर रहे हैं, क्या वही सवाल लगातार महागठबंधन के नेताओं की तरफ से भी किया जा रहा था? लेकिन अब एनडीए ने अपना फॉर्मूला बिल्कुल तय कर दिया है।